हाथ में, आप विपक्ष को तो भूल जाइए, मेरे हाथ में ईडी 48 घंटे के लिए दे दीजिए, तीसरा मोदी एंटीगुआ में पाया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं आपसे। मैं देश की जनता को बताना चाहती हूं ये किस मामले की बात हो रही है। ये उसी मामले की बात हो रही है जिसको 2016 में इसी सरकार की इसी एजेंसी ने बिना कोई केस का तथ्यात्मक तथ्य हुए बंद कर दिया था। फिर दबाव में आकर ये केस पुनः खोला गया है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है। उसका भी प्रमाण आपको दे देती हूं। उत्तर से शुरू करिए। एनसी के फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी है। उत्तर प्रदेश चले जाइए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज के खिलाफ ईडी है। वेस्ट बंगाल चले जाइए, टीएमसी के खिलाफ ईडी है। बीजेडी और वाईएसआर इनके घटक दल बन चुके। टीआरएस के खिलाफ ईडी है। महाराष्ट्र में संजय राउत जेल में है, ईडी है। तमिलनाडु में तो उन्होंने पार्टी को ही डिवाइड कर दिया। फेरिस्त बहुत लंबी है और इस पूरी फेरिस्त में एक भी भाजपा का वो नेता नहीं है जिसके खिलाफ पहले ईडी के केसेस होते थे और अब बिल्कुल मूक दर्शक बन गई ईडी। तो दिक्कत की बात यह है कि अगर ऐसा होगा, अगर आपके हेमंत बिस्व शर्मा, ये रेड्डी ब्रदर्स, येदियुरप्पा, नारायण राणे, मुकुल रॉय जो आपके पास आए थे, शुभेंदु अधिकारी, शिंदे जिनके साथ आपने मिलकर सरकार बनाई, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां कब होंगी? दिक्कत की बात यह कि जो सर्फ से धुलकर गंगा में गोता लगाकर भाजपा में शामिल हो जाओ और ईडी आपसे परे हो जाती है। लेकिन भाजपा के ईडी कहां जा सकती है मैं आपको बताती हूँ। पीयूष गोयल ने कंपनी बेची 1000 गुना प्राइस बढ़ाकर, 15,000% प्रॉफिट और बेस बढ़ जाता है जय शाह जी की कंपनी का। कोल का स्कैम हुआ, कानून बदले गए एक व्यक्ति के लिए। दाल का स्कैम हुआ, किसानों को ठगा गया, पैसा बड़ा कमाया बिचौलियों ने, वो एक आदमी ने। जीएसपीसी का स्कैम हुआ। लगातार मुद्रा पोर्ट पर गुजरात में ड्रग्स पे ड्रग्स आ रही है 21-21 हजार करोड़ की। ईडी वहां नहीं जाएगी। ईडी 20-20 करोड़ में विधायक कैसे खरीदे जा रहे हैं वहां नहीं जाएगी। ईडी जाएगी जहां पर ऑपोजिशन होगी, जहां पर लोग सवाल पूछेंगे। संबित जी, रेड राज चल रहा है देश में, रेड राज ही अब राज धर्म है। ईडी को एक भी बीजेपी का नेता नहीं मिलता है। सारी कार्रवाइयां पुराने दशकों पुराने मामले में अन्य नेताओं पर ही चल रहे हैं, अन्य पार्टियों के। क्यों ना कहे चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्यों ना कहे दाल में कुछ काला है, क्यों ना कहे अनेकों मुहावरे हैं। सवाल यह है कि सिर्फ ऐसी जगहों पर और इन्हीं पार्टियों के लोग सर जिन पर केस चलता है, आपकी पार्टी में आके ही ईडी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है उन केसेस पर। मैं बताती हूं कि हो क्या रहा है अंजना जी, और बताना जरूरी है। विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। जो लोग इनको सवालों से घेरते हैं उनके मुंह बंद कर दो, उनको डरा धमका दो। वही कवायद चल रही है। इनके 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पे हम सवाल ना पूछें, इनके 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्ता पे हम सवाल ना पूछें, इनके फ्री फंड के बेशर्मी वाले रिमार्क पर हम सवाल ना पूछें। हर चौराहे पर हो सकता है अगली बार मोदी जी का मेरी मूर्ति लगा दो, फव्वारा लगा दो, बड़े आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं, हो सकता है वो चाहते हो हम सवाल ना पूछे। सवाल पूछने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना ही ट्रेडमार्क ईडी का बन गया। जवाब लूंगी। मैं आपसे एक बात कहती हूं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, या तो ईडी पूरी तरह से नाकारा और निकम्मा एजेंसी है, या वो भाजपा का एक्सटेंडेड इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, द्वेष की राजनीति करने के लिए। मेरे हाथ में, आप विपक्ष को तो भूल जाइए, मेरे हाथ में ईडी 48 घंटे के लिए दे दीजिए, तीसरा मोदी एंटीगुआ में पाया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं आपसे।